उंगलीमान एक डाकू था जिसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था। वहाँ के राजा के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी, कुछ बेर हो गया था, तो उसने प्रण ले लिया था कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा और अपना प्रण पूरा करूंगा। और ऐसे कर करके उसने 1 2 3 4 999 लोगों को मार दिया। लोग डरते थे वो जहाँ डाकू रहता था वहाँ जाने के लिए। वो एक पहाड़ी पर रहता था, उस रास्ते पर लोग नहीं जाते थे। गांव वालों ने उस रास्ते को बंद कर दिया, उस रास्ते पर बोर्ड लगा दिया कि यहाँ जाना मना है, यहाँ प्रवेश निषेध है, क्योंकि यहाँ उंगलीमान डाकू रहता है जिसने प्रण लिया है कि वो 1000 लोगों को मारेगा। और उसने 999 लोगों को मार दिया है और वो एक व्यक्ति को और मारेगा। लोग कहते थे कि वो वहां जो भी जाएगा वो उसको मार देगा। उसकी माँ, उंगलीमान की माँ उसको मिलने जाती थी, लेकिन जब 999 लोगों को उंगलीमान ने मार दिया तो उसकी माँ ने भी जाना बंद कर दिया। उसकी माँ भी सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे मार दे, तो उसकी माँ ने भी जाना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक महात्मा बुद्ध उस रास्ते पर आए। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ उस रास्ते पर आ रहे थे। उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप इस रास्ते पर मत जाइए, क्योंकि इसी रास्ते पर आगे पहाड़ी के ऊपर उंगलीमान नामक डाकू रहता है जिसने ये प्रण लिया हुआ है कि वो 1000 लोगों को मारेगा, और उसने 999 लोगों को मार दिया है और वो एक व्यक्ति को और मारेगा। इसलिए आप इस रास्ते से पलट जाइए, आप इससे पीछे चलिए, आप मत जाइए, वरना वो आपको मार देगा। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा वो सुनिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम मुझे ये नहीं बताते तो शायद मैं नहीं जाता, लेकिन अब बता दिया है इसलिए मैं जाऊंगा, क्योंकि उसको मेरी जरूरत है। अरे वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। और महात्मा बुद्ध उस पहाड़ी पर जाते हैं, और वो पहाड़ी के ऊपर जैसे ही जाते हैं उंगलीमान को देखकर बहुत ही खुश होता है कि आज मेरा प्रण पूरा होने वाला है, कि आज मैं एक और आदमी की हत्या कर दूंगा जिससे मेरे 1000 लोगों की मारने का जो प्रण लिया था वो पूरा हो जाएगा। उंगलीमान उनको देखकर उनके पास आने लगे। उसके पास एक खंजर था जिससे वो मारता था। महात्मा बुद्ध उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तेजी से बढ़ रहे थे। उनके जो तेज को देखकर, महात्मा बुद्ध के तेज को देखकर उंगलीमान घबरा रहा था कि ये व्यक्ति निर्भय होकर, ये सन्यासी मेरी तरफ आ रहा है, ये डर क्यों नहीं रहा। उंगलीमान ने कहा, हे भिक्षु, हे सन्यासी, रुक जाओ तुम ही, मैं तुम्हें मार दूंगा। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा प्रण आज पूरा हो जाएगा। मैं 1000 लोगों को मारकर अपना प्रण पूरा करूंगा और आज मेरा प्रण पूरा होने वाला है। सन्यासी ने कहा कि तुम आओ, मुझे मारो। और वो महात्मा बुद्ध उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। वो और घबरा गया, उंगलीमान और घबरा गया कि ये मेरे से डर क्यों नहीं रहे। मैं इनको मारने का बोल रहा फिर भी क्यों नहीं डर रहे मेरे से, मेरी तरफ क्यों बढ़े जा रहे। क्या ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लगता, आखिर ये व्यक्ति है कौन। धीरे 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 महात्मा बुद्ध उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे और वो उंगलीमान अपना जो खंजर था वो लेकर उनके सामने आ गया। उंगलीमान भी बहुत घबरा रहा था और इधर महात्मा बुद्ध उसके सामने आकर खड़े हो गए। उंगलीमान ने कहा, लौट जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मार। अरे चला खंजर। उंगलीमान घबरा रहा था कि ये मेरे से डर क्यों नहीं रहे, ये मेरे से डर क्यों नहीं रही, ये बोल रहे मुझे मारने का। उसके अंदर दिल दहक गया उसका। महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे मार देना, लेकिन पहले मेरा एक काम करना। तो उंगलीमान ने कहा, बोलो। कि तुम इस पेड़ की एक टहनी को काट दो, उसके बाद मुझे मार देना। उंगलीमान ने खंजर निकाला और जोर से उस पेड़ की एक टहनी को गिरा दिया काट कर। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस टहनी को वापस जोड़ दो। तो वो उंगलीमान कहने लगा,
अरे पागल हो गए हो क्या? अरे सन्यासी पागल हो क्या? ये टहनी कट चुकी, अब जुड़ेगी कैसे? अरे टहनी तो कट गई, अब कैसे जुड़ेगी? और आप जोड़ने का बोल रहे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें यही बात तो बताने आया हूं, मैं यही बात तो तुम्हें समझा रहा हूं कि काटना आसान है, जोड़ना मुश्किल। अरे तुमने काट तो दिया, लेकिन तुम जोड़ के दिखाओ तो मानो। तुमने 999 लोगों को मार तो दिया है, उनमें से एक भी आदमी को जिंदा करके बता दो तो मैं मानो। काटना आसान है, लेकिन जोड़ना, क्या जोड़ना उतना आसान है? क्या तुम एक भी व्यक्ति को जोड़ सकते हो? क्या तुम एक भी व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो फिर तुमने उन 999 लोगों को क्यों काट दिया? तुम उनमें से एक को भी जीवित नहीं कर सकते, तुम इस टहनी को नहीं जोड़ सकते, तुमने उन 999 लोगों को काट दिया। जहां तुम एक को भी नहीं जोड़ सकते, एक को भी नहीं जिंदा कर सकते। कहते हैं कि उंगली नुमा जो डाकू था उसका मन पिघल गया, वो वहां से चेंज हो गया, वो सोचने पर मजबूर हो गया और वहीं से उसने सन्यासी होने का प्रण लिया। उसने अपना खंजर फेंक दिया और महात्मा बुद्ध जाने लगे। और महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे उंगली नुमा जो डाकू था वो उनके पीछे पीछे चल गया। उंगली नुमा डाकू लोगों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था, इसलिए उसका नाम उंगली नुमा डाकू पड़ा था, क्योंकि वो लोगों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। तो दोस्तों, उनके परामर्श और विचार से वो डाकू बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं बदल सकते? 999 लोगों को मारने वाला व्यक्ति बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं बदल सकते? आप अपनी लाइफ में क्यों कुछ अचीव नहीं कर सकते? बस जरूरत है तो सही चीजें करने की, सही तरीके से सही चीजों को देखने की। आप उन सही चीजों को करिए, सही तरीके से करिए, तो क्यों ना आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन आप बस तोड़ने में लगे हैं। एक बार आप जोड़ने पर विचार करिए कि जो हम तोड़ रहे हैं, क्या वो जोड़ना इतना आसान है? चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई रिलेशन हो या कुछ भी हो, तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना बहुत ही कठिन, जो असंभव है। इसलिए अगर वो डाकू बदल सकता है तो आप क्यों नहीं बदल सकते? और उंगली नुमा डाकू महात्मा बुद्ध के पीछे 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 हो गया और वो सन्यासी